एक और बार हम लोग को ये अवसर प्रदान किया कि आज की शाम हम लोग इकट्ठे हो सके। हम लोग सीधे आज के मनन के लिए जाएंगे। हम वचन में जाने से पहले मैं खुद आप लोगों के लिए एक आयत को पढ़ूंगा, क्योंकि वो हमारे मनन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको आपके सम्मुख रखता हूं। मैं नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में आप लोगों के लिए मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 7 और 8। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसे करने से तेरी शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। नीति वचन में जब हम आते हैं, बहुत सारी गूढ़ बातें, बहुत सारी खास बातें हमको वचन में मिलती हैं। और नीति वचन में ऐसे ऐसे वचन जो एक एक लाइन के हैं, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही प्रेरित करने वाले। एक छोटी सी बात लेखक ने यहाँ पर लिखी है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना और यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर के लोगों को जब हम प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में आने के बाद एक विश्वासी को अपने जीवन में अपनी समझ को एक तरफ रख के पूरी तरीके से परमेश्वर पे भरोसा और विश्वास करना अत्यंत आवश्यक होता है। और जो विश्वासी अपने जीवन में ये करने में सक्षम होते हैं, वो विश्वासी जो हैं उन शैतान के फंदों में फंसने से अपने आप को बचाते हैं। और आज हम विश्वासियों के जीवन में क्या चीज उचित है और किस प्रकार की शिक्षा या किस प्रकार की आज्ञा जो परमेश्वर देता है, उसको समझ के केवल उस पे चलना, ना कि अपनी समझ का सहारा। कितना अधिक मूल्यवान ये वचन है जो परमेश्वर का बताता है, इसको आज हम मनन करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 16 एंड 17। यहां पे इस प्रकार लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। बहुत सुपरिचित ये आयत है जिसको हम सब अच्छे से जानते हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा और उनको उनकी सृष्टि करी, उनको बना के अदन की वाटिका में रखा, तो एक ही आज्ञा परमेश्वर ने उनको फल ना खाने की दी थी, और वो था भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। और परमेश्वर उनको ये आज्ञा देता है कि इस फल को तुम कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम इसको खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। और आदम और हव्वा जो है एक दिन इस फल को खा लेते हैं और उस आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। जब हम 3 अध्याय में आते हैं उत्पत्ति के, और 3 अध्याय की 4वीं आयत से लेके 7वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 4 to 7। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। हम उत्पत्ति 2 के 16-17 में देखते हैं, अदन की वाटिका में रखने के बाद परमेश्वर जो है वो उनको एक आज्ञा दे रहा है। और 3 अध्याय में हम आते हैं तो देखते हैं कि उस आज्ञा का
उल्लंघन हो रहा है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा, बहुत सारी चीजें, नदियां, फूल, फल, पेड़, सब कुछ दिया, और केवल एक ही चीज को परमेश्वर ने उनको मना किया, इस फल में से खाने के लिए, और उसी फल को शैतान ने उनको बहका के खिला दिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को जब हम देखें तो आदम और हवा ने वो फल एक ही दिन में नहीं खा लिया होगा, धीरे धीरे उसके बारे में समझे होंगे, सोचा होगा कि ये हमारे लिए अच्छा है, और जब शैतान ने उनको धीरे धीरे बहकाना शुरू किया और उनने उस फल को एक दिन खा लिया। लेकिन परमेश्वर ने क्यों अदन की वाटिका में उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने को मना किया था? कई बार विश्वासी लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि अगर परमेश्वर को मना ही करना था तो वो वहां पर फल लगाने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन प्रियो, परमेश्वर जो है इन सारी बातों को, हमारी समझ से बढ़ के है, सारी बातों को जानता है कि उसने वो वृक्ष का फल क्यों लगाया था। और बेशक उसने मनुष्य के लिए लगाया था, लेकिन उसका समय वो नहीं था जो समय आदम और हव्वा ने खाया। और हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी शैतान ने आदम और हव्वा को वो दिखाया जो उनको थोड़ा सा अलग लगता हो। हमने अभी नीति वचन में मैंने आपके लिए पढ़ा था कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। शैतान चाहता है कि विश्वासी लोग जो हैं, विश्वासी जीवन में आने के बाद कहीं कहीं अपनी समझ का सहारा लें, और उसके बाद हर कहीं अपनी समझ का सहारा लें। और वही आज मेरे को और आपको जो है सीखना है कि किस रीति से हमको इस समझ से, जो कि बहुत ही खतरनाक है, कैसे इसको बचना है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा था, उसमें सब जो दिया था वो सब बेस्ट था। उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि अच्छी ना हो, जिसके कारण से वो लोग उसको छोड़ के उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से तोड़ के खाते। हम देखते हैं जब हवा जो थी वहां पर पहुंचती है तो वो लिखा है कि उसने देखा कि देखने में वो अच्छा दिखने वाला है, खाने के लिए और अच्छा अच्छा है। और 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तीनों चीजें उसने क्वालिटी देख ली। उसको सिर्फ दिख रहा है, लेकिन उसका टेस्ट और आगे उससे क्या होने वाला है वो भी उसको दिख रहा है, जो कि फल में ऐसे सामने कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसको दिख रहा है। और हम इसी के दूसरे अध्याय की 9वीं आयत को एक बार पढ़ लें, उत्पत्ति 2:9। वहां पर इस प्रकार लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। परमेश्वर ने उस वाटिका में जितने वृक्ष लगाए थे फलों के, वो सब देखने में मनोहर थे, और उनके सबके फल जो थे वो अत्यधिक अच्छे थे, उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो काम करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, हवा को जो है वो फल जो है सबसे अधिक देखने में मनोहर लगा, जबकि परमेश्वर के लिए लिखा है कि उसने जितना भी लगाया सब कुछ मनोहर था, उसके एक एक फल जो थे वो अच्छे थे। लेकिन जिस फल के लिए मना किया गया वही फल जो है उसको ज्यादा खूबसूरत और उसको ज्यादा उपयोगी जान पड़ा। पर शैतान जो है वो दिखाता है कि इससे भी अच्छा, आज भी शैतान विश्वासी को जहां परमेश्वर ने रखा है वहां से कुछ और दिखा के बाहर निकालना चाहता है। हम देखते हैं कि आदम और हवा को शैतान ने दिखाया कि जो तुमको परमेश्वर ने दिया है वो बेस्ट है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस बेस्ट में से भी एक और एक्स्ट्रा बेस्ट है, और इसको तुम लोगे तो ये ज्यादा फायदेमंद है। और यही चीज जो है शैतान आज के विश्वासियों को दिखाता है कि परमेश्वर ने तुम्हें उद्धार दे दिया, अच्छी कलीसिया दे दी, अच्छा जीवन दे दिया, तुम दुआ प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, सब अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छा कुछ और है जो कि तुम इसके साथ रह के कर सकते हो। और जब एक विश्वासी जो है
उस बात पे मन लगाता है और वो सोचता है कि ये सब चीजें भी विश्वासी जीवन में साथ में चल सकती हैं, तब उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो पैदा हो जाता है, बहुत बड़ी मुसीबत में वो फंसता है। हम यदि देखेंगे कि इसके तीसरे अध्याय में, जब हम उत्पत्ति के तीसरे अध्याय की जब हम चौथी पांचवी आयत को पढ़ते हैं, यहां पर चौथी पांच में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे के ज्ञान को पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इस तीसरे अध्याय की चौथी पांचवी आयत में शैतान ने समझा दिया कि परमेश्वर के दिए हुए से भी कुछ बाहर है, और फल खा के आदम और हवा को क्या मिल सकता है ये शैतान दर्शाता है। उनको शैतान बोलता, इससे भी अच्छा, इससे भी बेहतर कुछ है, तुम यहां रह रहे हो, सब फल खा रहे हो, इसको भी खा के देखो। ये जो है बेस्ट में का भी बेस्ट है, क्योंकि ये जो है तुमको परमेश्वर के तुल्य बना के खड़ा कर देगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में आदम को रचा, और स्त्री जो थी और हवा और आदम जो दोनों थे, उन लोगों में बुद्धि की कोई भी कमी नहीं थी। वो लोग जो थे बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और उसके बाद भी उनको लगा कि कुछ और ज्ञान पाने के लिए बुद्धि और खुल सकती है। जबकि हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को नींद में सुला दिया, गहरी नींद में सुला दिया, और गहरी नींद में सुलाने के बाद परमेश्वर ने आदम की एक पसली को निकाल के और हवा को बना दिया, और जब आदम को उठाया तो आदम उठ के देखता है कि हवा मेरे सामने खड़ी है। आदम उसको देखते साथ ही बोलता है, ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में की मांस है, ये नर से निकली है, अतः ये नारी कहलाएगी। वहां पर हम कहीं नहीं पढ़ते कि परमेश्वर ने लाके उसको सिखाया आदम को कि देखो तुमको मैंने सुलाया, फिर मैंने ऐसे पसली को निकाला और बनाया। आदम जो था वो एक ऐसा परमेश्वर का सबसे पहला भविष्यवक्ता था जो देखते ही सात हवा को पहचान गया था कि मेरे नींद के सोते समय में क्या हुआ है। वो हवा के अंदर की हड्डी जो उसके अंदर पसली है उस तक को देख के पहचान जा रहा है। अब आप सोचें कि आदम और हवा कितने इंटेलिजेंट थे, उनके अंदर बुद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शैतान उनको समझाता है कि अभी और भी कुछ बाकी है, और भी जो परमेश्वर ने दिया उससे और भी कुछ बेहतर बेहतर है, जिससे तुम्हारा जीवन जो है और बेहतर हो जाएगा। और हम देखते हैं कि आदम और हवा ने उस फल को खाया इस लगाव में कि हम जो है परमेश्वर के समान हो जाएंगे, हम और बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उनको फल खिला के शैतान तो वहां से चला गया, लेकिन हम देखते हैं आदम और हवा ने वो फल जो खाया था उसको खा के क्या पाया। आदम और हवा को केवल वो फल खाने के बाद दो ही चीज हासिल हुई। पहली चीज, उनको नग्नता हासिल हुई, और दूसरी चीज, उनको परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकलना हासिल हुआ। दो चीजें वो फल खा के आदम और हवा ने हासिल करी। पहली, नग्नता, दोनों एक दूसरे की नग्नता को देखा और दोनों को यह पता पड़ा कि हम नंगे हैं। और दूसरी बात, दोनों को परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से पर शैतान ने आके परमेश्वर के लोगों के बीच में एक काम किया और उनको बताया कि परमेश्वर के दिए हुए से बाहर भी कुछ अच्छा है, और उन लोग ने उस अच्छे को पकड़ने की कोशिश करी, तो जो उनके हाथ में था, जो उनके पास में था, वो भी वो अपने जीवन में खो बैठे। प्रियो, इसी बात को आज हम समझने की कोशिश करें कि विश्वासी के जीवन में भी यही कार्य एज इट इज, तब से लेके उस अदन की वाटिका से लेके कलीसिया तक आज यही काम चल रहा है। शैतान आता है, अपने कार्य को करके जाता है, विश्वासी को सिखाता है तुम विश्वास में बने रहो, अच्छी बात है, प्रार्थना करो, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी और अच्छा है, इससे तुम और बेहतर हो जाओगे। लेकिन वास्तविकता में अगर कोई विश्वासी जो है संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा ना रखे,
अपनी समझ का सहारा ले तो वो उसके लिए एक गिरावट का कारण हो जाता है। इसलिए हम पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय की 12वीं आयत में पढ़ते हैं कि तुम चौकस रहो कि कहीं गिर ना पड़ो। जो समझता है, जो है, जो स्थिर है, वो चौकस रहे कि कहीं वो गिर ना पड़े। पौलुस इस बात को बोलता है और पौलुस इस बात को कलीसिया के विश्वासियों को लिखता है। प्रियो, मेरे और आपके लिए चौकस रहना बहुत जरूरी है कि हमको कौन सी बात कहां से और किस प्रकार से मिल रही है, किस बात को हम कैसे लेके चल रहे हैं, और मिलने वाली हर बात जो है वो परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। हम देखते हैं पुराने नियम में हमको एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण इस बात पर मिलता है। हम जब शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं, शिमशोन जो था परमेश्वर का एक चुना हुआ जन था। शिमशोन जो था परमेश्वर का नाजीर था। 20 साल तक उसने इजरायलियों का न्याय किया। समझदार था, परमेश्वर में गहरा था, अच्छा योद्धा था और परमेश्वर से पूछ के चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर को हर बात बताने वाला व्यक्ति था। शिमशोन के विषय में जब हम पढ़ते हैं न्यायियों की किताब में, शिमशोन एक बेस्ट व्यक्ति था। उसके माता पिता को संतान नहीं थी। परमेश्वर के दूत ने आके उनको आशीर्वाद दिया और उससे उनको एक संतान उत्पन्न हुई, और वो संतान जो थी बचपन से परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति था। वो परमेश्वर का एक नाज़ीर था, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की तरफ से इजरायलियों की अगुवाई करने वाला, उनके लिए युद्ध लड़ने वाला द बेस्ट था। और परमेश्वर ने शिमशोन को जो था अद्भुत, सब कुछ अद्भुत दिया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि शिमशोन की जीवन, हम सब जानते हैं शिमशोन के साथ क्या हुआ। हम उन सारी बातों पे नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ खास बात मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। मेरे साथ निकालें न्यायियों की किताब, उसका 15वां अध्याय, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 15। न्यायियों की किताब उसका 15वां अध्याय, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 15। और उसकी 14वीं आयत से, 14th वर्ष से 20वीं आयत तक, 20th वर्ष तक मैं पढ़ूंगा। आप सब अपनी अपनी बाइबलों में ध्यान से पढ़ लें। वो लही तक आ गया तो फिलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान होकर टूट गईं, और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली, और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। तब वो ऐसा कह चुका। तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामत लही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तू अपने दास से ये बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्यों मैं अब प्यासों मर के उन खतना रहित लोगों के हाथ में पड़ूं। तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गढ़ा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। तब शिमशोन ने पिया, तब उसके जी में जी आया और वो फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एन हकोरे रखा गया। वो आज के दिन तक लही में है। शिमशोन तो फिलिस्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इजराइल का न्याय करता रहा। परमेश्वर ने शिमशोन को चुना और शिमशोन को चुन के परमेश्वर ने बाहर निकाल के लाया। शिमशोन ने इजरायलियों के लिए युद्ध लड़े और हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे उसको प्रबल करता था। इजराइल और परमेश्वर के लिए वो इस्तेमाल हुआ। 1000 लोगों को उसने अकेले मारा। प्यास लगी तो उसने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसकी सुनी। हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने शिमशोन को चुना और शिमशोन जो था उसको परमेश्वर ने द बेस्ट दिया।
और शिमशोन अपने समय में 20 साल तक इजरायलियों का न्याय करता रहा, इजरायलियों के लिए लड़ता रहा और अद्भुत काम करे। और यहां तक कि जब उसके जीवन में कुछ घटी आती थी, जैसा हमने अभी पढ़ा कि उसको प्यास लगी, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसके लिए उपाय करा। हम शिमशोन के जीवन में इस पैसेज को जो मैंने पढ़ा, इसमें कई बातों को देखते हैं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर से शिमशोन का प्रार्थना का संबंध और हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर को पुकारने का संबंध और परमेश्वर का शिमशोन की प्रार्थनाओं का जवाब देने का एक संबंध। इस प्रकार जो है परमेश्वर ने शिमशोन को द बेस्ट दिया था, लेकिन उसके बाद ही कुछ उल्टा हुआ। क्या उल्टा हुआ? जब हम 16वें अध्याय में आते हैं और उसकी 4थी आयत को पढ़ते हैं, 16 वर्स 4। इसके बाद वो सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। हम अभी इसका केवल पहला वाक्य लेंगे, दूसरे वाक्य के बारे में हम सब बहुत सुन चुके हैं। मैं सिर्फ आपका ध्यान पहले वाक्य पे, इस 4थी आयत के पहले वाक्य पे केंद्रित करना चाहूंगा। इसके बाद, किसके बाद? ये सारी चीजें हो गई थी, परमेश्वर के लिए वो इस्तेमाल हो रहा था। 20 वर्ष उसने परमेश्वर के लिए इजरायलियों का न्याय किया, बहुत से युद्ध लड़े, सब कुछ अच्छा था। परमेश्वर का चुना हुआ था, नासिर था, और नासिर का एक काम होता है कि परमेश्वर के लोग आके उनको कोई समस्या होती तो उससे पूछते हैं कि हमें क्या करना है। इस प्रकार से शिमशोन जो था, परमेश्वर की बात को लोगों तक पहुंचाने वाला एक व्यक्ति था। और ये सब के बाद 4थी आयत में हम पढ़ते हैं, इसके बाद लिखा है, इसके बाद वो सोरेक नामक घाटी में पहुंच गया। सोरेक नामक घाटी जो है वो एक खास जगह पर थी, जहां पर इजराइलियों का डेरा था। उसमें आखिरी गोत्र जो था वो गाद का गोत्र था, और गाद के गोत्र के बाद इजराइल की सीमा समाप्त हो जाती थी। और गाद के गोत्र के बाद जो था इजरायली जहां पर नहीं रहते थे, उस सीमा के बाद और उसके बाद जो फिलिस्ती की सीमा थी, जहां फिलिस्तीन्स रहते थे, उन दोनों की सीमा के बीच में, यानी कि इजराइल और फिलिस्ती दोनों की सीमा के बीच में एक घाटी थी जिसका नाम था सोरेक घाटी। और उस घाटी में लिखा है, इसके बाद वो सोरेक नामक घाटी में गया। ये सोरेक नामक घाटी जो थी, अगर हम इब्रानी भाषा में इसका अर्थ देखें तो सोरेक का अर्थ होता है स्ट्रेंज वाइन या स्पेशल वाइन। सोरेक का अर्थ होता है स्ट्रेंज वाइन, एक अलग किस्म की दाखमधु या एक बहुत बेहतर किस्म की दाखमधु। अब इस बात को सोचें कि शिमशोन को परमेश्वर ने इस स्थान पर रखा था उन इजरायलियों का न्याय करने के लिए, उनको परमेश्वर की बारे में बात सिखाने के लिए। और बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने शिमशोन को परमिट भी करी, लेकिन हम देखते हैं कि शिमशोन उस स्थान को छोड़ के वो एक ऐसी जगह पे गया जो जगह कहलाती थी स्ट्रेंज वाइन, एक अद्भुत या अलग किस्म की दाखमधु। और जब शिमशोन वहां जा रहा था, शिमशोन के पास 20 साल का एक्सपीरियंस था। शिमशोन जो था बहुत ही कॉन्फिडेंट था। शिमशोन जो था इस बात को जानता था कि मैं परमेश्वर को पुकारता हूं, परमेश्वर मेरे लिए जमीन में भी गड्ढा खोद के पानी निकाल के पिला देता है। मैं जब परमेश्वर को पुकारता हूं तो मैं एक गधे के जबड़े की हड्डी से भी अकेला 1000 लोगों को मार सकता हूं। शिमशोन जो था उसको अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा था, और उसके साथ साथ शिमशोन को अपने ऊपर भी भरोसा था। और हमने नीति वचन में पढ़ा, अपनी समझ का सहारा ना लेना। शिमशोन जो था उसको मालूम था, ऐसा नहीं, शिमशोन जो था वो भी बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था, और शिमशोन को मालूम था कि ये स्ट्रेंज वाइन, जिस जगह का नाम है मैं वहां जा रहा हूं, वहां क्या कुछ हो सकता है। लेकिन शिमशोन इस बात को जानता था कि आई कैन हैंडल। वो उसके मन की बात थी, उसको शैतान ने सिखा रखी थी, कुछ नहीं होगा, तुम मैनेज कर सकते हो, क्योंकि तुम जो हो, तुम तो इजरायलियों का न्याय करती हो, तुम तो परमेश्वर से पूछ के उनको बताते हो कि वो कहां गलत है, क्या कहां सही है।
तुम जो हो कहीं पर भी विचलित नहीं होगे, कहीं पर भी परेशान नहीं होगे। और जब हम 16वां अध्याय आगे पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि बार बार जब वो दलाइला को अपने बारे में झूठ बोल देता था तो वो हर बार सोचता था कि अभी मैं उठ के अपनी रस्सियों को ऐसे झाड़ दूंगा और वो टूट के गिर जाएंगी, और ऐसा हुआ भी। लेकिन ऐसा ज्यादा समय तक नहीं हुआ, और हम देखते हैं कि शिमशोन जो था अपनी सीमा से बाहर निकल के उस स्ट्रेंज वाइन को चखने के लिए गया। शिमशोन जो है अपने ठहराए हुए स्थान से उस चीज को टेस्ट करने गया जिसके लिए परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी थी, या हम ऐसा कह लें कि परमेश्वर ने जो चीज उसके लिए नहीं रखी थी, शिमशोन उस स्थान पर पहुंच जाता है। प्रियो, शैतान ने शिमशोन को वो स्ट्रेंज वाइन दिखाई, वो स्ट्रेंज वाइन के नाम की जगह दिखाई। इसी प्रकार शैतान जो है आदम और हवा से लेके अब तक जो है हमारे को कुछ ना कुछ दिखाता चला आ रहा है और आगे बढ़ाता चला आ रहा है। और आज भी विश्वासियों को वो बहुत ऐसी स्ट्रेंज चीज दिखाता है जो कि हो सकता है परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए नहीं रखी हो। और हम सोचते हैं इसको देख लेने में क्या हर्जा है, इसको चख लेने में क्या हर्जा है, यहां तक जाने में क्या हर्जा है, क्योंकि हम तो प्रभु में जो हैं परिपक्व हैं। हमको मालूम है, फौरन हमको पवित्र आत्मा बता देगा क्या सही है क्या गलत है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं और आप इसको हैंडल नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर की ठहराई हुई सीमा से मैं और आप बाहर निकले, हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। वो चीज जो है फिर हमको हैंडल करना शुरू करती है। और हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि हवा जो थी वो अपनी सीमा से बाहर गई। हवा जो थी वो धीरे धीरे जो थी उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष तक पहुंच गई जहां परमेश्वर ने बोला था कि इसको नहीं खाना है। शायद उसने पहले देखा, फिर उसको समझ में आया कि अच्छा है, और तब उसने उस फल को तोड़ के खाया। इसी प्रकार जो है हम लूत के बारे में एक उदाहरण को देखते हैं। लूत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब अब्राहम उसको बोलता है कि हमारे बीच लड़ाई झगड़ा होना ठीक नहीं है, तुम दूसरा स्थान चुन लो, तो हम देखते हैं कि लूत ने अपनी नजरें उठा के उन तराई के क्षेत्रों को देखा जो कि अदन की वाटिका के समान सिंचे हुए थे। वास्तव में थे नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगा, और उसने सोचा, उसने अपने तंबू जो थे वो सदोम तक खड़े कर लिए। और लूत भी बहुत समझदार था, धर्मी व्यक्ति था, अब्राहम के साथ रह रह के परमेश्वर को जानता था, और लूत ने भी अपने तंबू जो थे वो सदोम तक खड़े कर लिए, और लूत ने भी सोचा कि उनकी दुष्टता का असर मुझ पर नहीं पड़ेगा। लिखा है कि सदोम के लोग जो थे परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे, और ये बात लूत जानता था, इसलिए उसने वहां तक खड़े करे, उसने जगह को देख के खड़ा करा। लूत ने सोचा मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगा, और लूत को पता भी नहीं पड़ पाया कि वो कब पक्का मकान बना के उस जगह के अंदर पहुंच चुका है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार विश्वासी जीवन निकल जाने के बाद हमको लगता है आई कैन हैंडल, मैं देख लूंगा। मैं यदि कोई ऐसी जगह जाके नौकरी करूंगा, या मैं कोई ऐसी जगह जाके काम करूंगा जहां पर संगति नहीं है, तो भी मैं उसको हैंडल कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा इंतजाम है। मैंने अपने कलीसिया में बहुत अच्छी शिक्षाओं को पाया है। मैं रोज अपनी दुआ प्रार्थना करूंगा, मैं दूसरे लोगों को भी प्रभु का सुसमाचार सुनाऊंगा। लेकिन प्रियो, हमेशा इस बात को ध्यान रखें, कोई चीज परमेश्वर ने यदि आपके लिए नियुक्त नहीं की है तो उसको पकड़ने की कभी भी कोशिश ना करें। परमेश्वर जानता है मुझको और आपको, और उस कार्य को जो उसने मुझको और आपको करने को दिया है, इसलिए परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जो है एक सीमा को ठहराया है। और हम देखते हैं शिमशोन के जीवन में कि शिमशोन ने वो देखना पसंद किया जो शैतान ने उसको दिखाया। शिमशोन ने वो देखना पसंद किया, 20 साल इजरायलियों का न्याय करने के बाद शिमशोन ने वो देखना पसंद किया जो शैतान ने उसको दिखाया, और इसको देखकर वो कुछ भी देखने के योग्य नहीं रहा। इसको देखकर जो शैतान उसको दिखाना चाह रहा था, वो स्ट्रेंज वाइन के को देखकर शिमशोन जो है कुछ भी देखने के योग्य नहीं रहा। इसके 16वें अध्याय की 21वीं आयत को देखें। न्यायी उसका 16वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत, जजेस चैप्टर 16 वर्स 21, यहां पर लिखा है, तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों में जकड़ दिया, और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा।
अब सोचें, परमेश्वर का नासीर, परमेश्वर का जन, एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मार देने वाला, और एक ऐसा व्यक्ति जब उसको प्यास लगी परमेश्वर को पुकार रहा है, लिखा है कि परमेश्वर ने वहां पर गड्ढा करके उसके लिए पानी निकाल दिया। एक ऐसा सामर्थी योद्धा, एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर का जन, और एक ऐसा सामर्थी प्रभु में एक दूसरों को आगे बढ़ाने वाला, दूसरों को परमेश्वर की बात समझाने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति ने जब वो बातें देखी जो शैतान ने उसको दिखाने की कोशिश करी, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में दोबारा देखने के योग्य नहीं बचा। हम पढ़ते हैं कि वहां पर फिलिस्तियों ने उसको पकड़ा और सबसे पहले उसकी आंखें फोड़ डाली, और उसकी आंखें फोड़ के उसको बेड़ियों में बांध के और उसको जेल खाने में बंद कर दिया। और हम देखते हैं कि वो चक्की पीस रहा है। किसके यहाँ चक्की पीस रहा है? फिलिस्तियों के यहाँ वो व्यक्ति जो है चक्की पीस रहा है। जब हम इसकी 16वें अध्याय की 25वीं आयत को पढ़ते हैं, 16वें अध्याय की 25वीं आयत, तब उनका मन मग्न हो गया, तब उन्होंने कहा शिमशोन को बुलवा लो कि वो हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदीगृह में से बुलाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच में खड़ा कर दिया गया। पहले शिमशोन की आंखें फोड़ दी गईं, और अब परमेश्वर का एक नासीर, परमेश्वर का एक चुना हुआ जन खतना रहित लोगों के बीच में तमाशा दिखा रहा है। क्या शिमशोन की स्टार्टिंग है और क्या शिमशोन का एंड है? शिमशोन की स्टार्टिंग परमेश्वर के आशीर्वाद से शिमशोन पैदा हो रहा है। बचपन से उसके सिर पे छुरा नहीं लगा, वो परमेश्वर का नासीर है। और वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ जब आगे बढ़ता है उस स्ट्रेंज वाइन को देखने, उस स्ट्रेंज चीज को देखने, तो वो आगे ना तो केवल देखने योग्य रह जाता है, और वो खुद एक तमाशा बन के खतना रहित लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है। प्रियो, मैं और आप जो विश्वासी हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर की उस ठहराई हुई सीमा से बाहर निकलते हैं, हमारी भी यही दशा होती, क्योंकि शैतान चाहता है कि वो हमारी ऐसी दशा को करे। हम देखते हैं कि एक समय शिमशोन जो था वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है इसी बात के बारे में। यदि आप इसके 15वें अध्याय की 18वीं आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तू अपने दास से ये बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मरकर खतना रहित लोगों के हाथ में पड़ूं? शिमशोन जो है प्रार्थना करता है, परमेश्वर आपने इतना बड़ा छुटकारा करवा दिया, मैंने एक हड्डी से लेके 1000 लोगों को मार दिया और अब पानी नहीं मिल रहा है, आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ प्यासा मर जाऊं और मेरी लाश को जो है आके ये फिलिस्ती जो खतना रहित हैं वो आके मुझे टच करें? यहूदी कभी भी नहीं चाहते थे कि यहूदियों को कोई फिलिस्ती टच करे। इवन उनकी डेड बॉडी को भी वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई फिलिस्ती भी आके उनको टच करे। इसलिए यहां पर जो है शिमशोन परमेश्वर से प्रार्थना करता है। सोचें उस वक्त शिमशोन की सोच क्या है कि मरने के बाद भी ऐसा ना हो कि मेरी बॉडी को फिलिस्ती आके टच कर लें, और परमेश्वर से बोलता है मैं क्या ऐसे मर जाऊंगा, और परमेश्वर उसके लिए रास्ता निकालता है। लेकिन जब शिमशोन अपने आंख से वो देखता है जो शैतान उसको दिखाता है, तो हम देखते हैं ना केवल जिंदा अवस्था में फिलिस्ती उसको पकड़ते हैं, जिंदा अवस्था में उसकी आंखें फोड़ते हैं, और जिन लोगों को वो चाहता भी नहीं कि वो उसकी देह को एक उंगली से भी छुएं, उनके बीच में परमेश्वर का नासिर उन खतना रहित लोगों के बीच में तमाशा बन के तमाशा कर रहा है। प्रियो, अच्छे अच्छे परमेश्वर में गहरे लोग गिरते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी सीमा से बाहर निकल के उस बात को देखने की कोशिश करते हैं जो बात परमेश्वर ने उनके लिए ठहराई नहीं है। हम कभी भी अपनी सीमाओं को का उल्लंघन ना करें, कभी भी हम अपनी सीमा को लांघने की कोशिश ना करें। और इसलिए पौलुस जो है वो दूसरे कुरिन्ती में एक बात को बोलता है। मेरे साथ निकालें दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 11, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत। 2 Corinthians chapter 11 verse 3,
परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। पौलुस ये बात कलीसिया को लिख रहा है और बोलता है मैं डरता हूं। परमेश्वर का इतना बड़ा सेवक जब कलीसिया की ओर नजर दौड़ा रहा है, वो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के लहू से सिंच के खड़ी हुई है, बड़ी हुई है, और उसको जब देख रहा है तो पौलुस कहता है मैं डरता हूं, कलीसिया को देख के डरता हूं। और क्यों डरता हूं? कि कहीं ऐसा ना हो जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसी तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह यीशु के साथ होना चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। प्रियो, मेरी और आपकी जो बंधन है, जो पवित्रता है, जो समझदारी है, वो यीशु मसीह के साथ बंधी होना चाहिए। क्योंकि शैतान ने जिस प्रकार हवा को अदन की वाटिका में बहकाया, शैतान ने जिस प्रकार लूत को बहकाया, शैतान ने जिस प्रकार शिमशोन को बहकाया, शैतान आज कलीसिया के लोगों को भी बहका के नीचे गिराना चाहता है। और उन लोगों को ये पता भी नहीं पड़ता कि वो कहां से, किधर, कब, किस जगह पर पहुंच गए। हम बहकाए ना जाएं। संसार का स्टैंडर्ड, उसके तौर तरीके, संसार का ज्ञान अच्छा हो सकता है। बहुत ध्यान से सुने, संसार का स्टैंडर्ड, संसार का ज्ञान, संसार के तौर तरीके अच्छे हो सकते हैं, पर वो विश्वासी के लिए अच्छे हो जाएं ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें संसार में, हम आजकल एक कंपटीशन के जमाने में जी रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मैं और आप जो हैं उन सारी चीजों के लिए रखे गए हैं। हम अपने जीवन में जांचते हुए अपने दायरे से बाहर ना निकलें। पहला कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय की 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि सब बातें अच्छी हैं, सब बातें लाभ की हैं, पर सब बातों से उन्नति नहीं होती। बहुत सारी बातें इस संसार में जो कि अच्छी हैं, जो कि हमको लगता है कि ये संसार के स्टैंडर्ड के हिसाब से संसार में यही तौर तरीका है, यही चलन है। लेकिन विश्वासी के लिए पौलुस लिखता है कि हर बात से उन्नति नहीं होती। शिमशोन ने भी यही सोचा था, मैं वहां पे जाऊंगा, स्ट्रेंज वाइन को देखूंगा, एक एक्सपीरियंस गेन करके आऊंगा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं तो परमेश्वर का नासिर हूं। और वो अपने आप में कॉन्फिडेंट था कि कुछ भी मेरा बिगड़ने का नहीं। लेकिन जो उसने सोचा था वो वैसा कभी नहीं हो पाया। उसकी आंखें दोबारा उस इजराइल को और इजराइलियों को देखने के योग्य भी नहीं बची। जिन आंखों से उसने उन स्ट्रेंज चीजों को देखना चाहा, वो आंखें खुद उसकी कुछ भी देखने के लिए नहीं बची, और वो खुद खतना रहित लोगों के सम्मुख जो है एक तमाशा बन के रह गया। प्रियो, हम इन समयों में इस बात को स्मरण रखें कि जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होता जा रहा है, बहुत सारी चीजें होने को हैं। बहुत नई नई विचित्र शिक्षाएं, विचित्र बातें, विचित्र टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती। दानियल में हम पढ़ते हैं कि ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। लिखा है ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। अंत के समय में लोग भाग दौड़ करेंगे, लोगों का आना जाना, और लोगों का ज्ञान जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन वो ज्ञान जो बढ़ा हुआ है वो परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं बढ़ेगा। परमेश्वर के लोग अगर उस ज्ञान के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे तो वो गिर सकते हैं। इसलिए पौलुस बोलता है, जो सोचता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। एक और आयत को मैं पढ़ के समाप्त करूंगा। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय, 1 Timothy chapter 6 और उसकी 20वीं आयत। 1 Timothy chapter 6 वर्स 20। हे तिमोथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। एक इंडिविजुअल राय, एक इंडिविजुअल लेटर में पौलुस जो है तिमोथियुस को अपना पुत्र समझ के बहुत सारी बातों को लिखता है, जिसमें सबसे आखिरी में लिखता है कि इस धरोहर की रखवाली कर। कौन सी धरोहर? जो परमेश्वर ने तुझको सौंपी है। और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे।
बहुत से संसार में इन दिनों में ऐसे ज्ञान, ऐसी आविष्कार, ऐसी नई नई चीजें आती हैं, और हम इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए रख छोड़ा है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए एक सीमा ठहराई है, वो उन बातों से हम बाहर ना निकलें। लिखा है कि जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, परमेश्वर के लिए संसार का ज्ञान जो है वो मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए विश्वासी को ये समझना बहुत जरूरी है। विश्वासी को शैतान कई चीजें दिखाएगा, कई चीजें सुंदर बताएगा, उच्च अच्छा भविष्य दिखा सकता है, बहुत सारी चीजों को दिखा सकता है, आपको आपकी जिम्मेदारियों को गिना सकता है कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी, इसलिए अब आपको ये करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रियो, इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर कहता है, जो हम नीति वचन में पढ़े, अपनी समझ का सहारा ना लेना। और उसमें आखिर में लिखा है कि यदि तुम परमेश्वर पे भरोसा रखोगे तो तुम्हारी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, आप भले चंगे रहेंगे, आप खुश रहेंगे, इसलिए आप भले चंगे रहेंगे, क्योंकि आप एक्स्ट्रा वो करने नहीं दौड़ेंगे जिसको दुनिया करने दौड़ रही है। परमेश्वर आने वाले समय में हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम हवा के समान, हम लूत के समान, हम शिमशोन के समान उन स्ट्रेंज चीजों को, कुछ और बेहतर करने को आगे ना बढ़ें, लेकिन इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर ने एक विश्वासी का दायरा क्या रखा है, परमेश्वर ने एक विश्वासी की सीमा क्या ठहराई है, उस सीमा में ठहर के हम अपने परमेश्वर की इच्छा और योजना को अपने जीवन में पूरा करने वाले हो सके। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।